शक्ति को भी और शिव को भी प्रसन्न करने के लिए बनाया। शक्ति को प्रसन्न करने के लिए, देवी को प्रसन्न करने के लिए, माता रानी को प्रसन्न करने के लिए, माता शक्ति जगत जननी जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए, माता शक्ति जगत जननी जगदम्बा अम्बा को प्रसन्न करने के लिए और भगवान देव अधिदेव महादेव को प्रसन्न करने के लिए, दोनों को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग क्रम बनाए और दोनों के क्रम बिल्कुल अलग। शक्ति को प्रसन्न करना है, माँ दुर्गा भवानी को प्रसन्न करना है तो अग्नि के माध्यम से माँ आद्य शक्ति दुर्गा भवानी प्रसन्न हो जाती है, अग्नि के माध्यम से। इसलिए जब अष्टमी की तिथि होती है, नवमी तिथि होती है, सप्तमी तिथि होती है, अष्टमी तिथि होती है, नवमी तिथि होती है, ये सारी जो तिथियां होती हैं, इन सारी तिथियों में हम माता रानी को थोड़ी अग्नि जलाकर धूप छोड़ते। देवी को प्रसन्न करने के लिए अग्नि की जरूरत पड़ती है और महादेव को प्रसन्न करने के लिए एक लोटे जल की जरूरत पड़ती है। अब मत छेड़िए, करबद्ध निवेदन है आप लोगों से, थोड़ा चल लेने दो। देवी को प्रसन्न करना है तो अग्नि की जरूरत पड़े। और मेरे महादेव को अगर प्रसन्न करना है तो एक लोटे जल की जरूरत पड़े। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी शिव और शक्ति दोनों को ही प्रसन्न करना है और तुरंत कोई ऐसी जगह बता दो जहां पर शिव और शक्ति एक साथ प्रकट होकर प्रसन्न होकर हम पर करुणा करना प्रारंभ कर दें, तो वो स्थान कौन सा हो सकता है? तो शिव महापुराण में उमा संहिता में एक स्थान ऐसा बताया, बेलपत्र का वृक्ष। उस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जब जल चढ़ाकर हम दीपक प्रज्वलित करते हैं, लंबी बत्ती का, कौन सी बत्ती का? वो रुई की जो लंबी बत्ती होती है, उसको घी में डुबोकर हम दीपक प्रकट करते हैं। उस समय पर शिव और शक्ति दोनों ही प्रसन्न होकर हमें वर प्रदान करना प्रारंभ करते। दोनों। अब दीप किसके लिए लगाया तुमने? शक्ति के लिए। जल किसके लिए चढ़ाया आपने? देवाधिदेव महादेव। दोनों को प्रसन्न कर। और देवी को जब कोई दीप लगता है, कुल देवी को, माँ आद्य शक्ति जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी को, माँ वीणा वादनी को, माँ शारदा को, माँ संतोषी को, माँ लक्ष्मी को, माँ जगत जननी दुर्गा भवानी को, कोई भी माता को यदि दीपक लगाया जाता है तो वो बत्ती गोल नहीं होती, वो फूल बत्ती का नहीं होता। माँ आद्य शक्ति, माँ जगत जननी दुर्गा भवानी को, लक्ष्मी को, शारदा भवानी को, माँ वीणा वादनी को, माँ पार्वती को, भगवान माँ आद्य जगत जननी दुर्गा भवानी को अगर कोई दीप लगाया जाता है तो वो बत्ती हमेशा लंबी हो। लंबी बत्ती क्यों? गोल बत्ती क्यों नहीं? तो कहा
जब हम माँ आद्य शक्ति जगत जननी को लंबी बत्ती का दीपक लगाते हैं तो हमारा वंश बढ़ता चले जाता है, वो वंश घटता नहीं, वो वंश नहीं घटता, बढ़ता। इसलिए शिव और शक्ति, देवी को अगर प्रसन्न करना है तो अग्नि से होगा, और अगर महादेव को प्रसन्न करना है तो जल से। तो कोई ऐसा स्थान जहां पर ये दोनों हम क्रम करें और हमारे ऊपर शिव और शक्ति की करुणा बरसे, तो कहा वो है बेलपत्री का वृक्ष। पहले जल समर्पित करो, उसके बाद लंबी बत्ती का अगर एक दीपक भी हमने महीने भर में एक बार भी लगा दिया तो याद रखना शिव और शक्ति हमारे जीवन में इतनी तरक्की देना प्रारंभ करते हैं कि हमारे सारे मार्ग सुलभ होते चले। एक और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जागी बाबा, डोर हको छठी नाम कटी जागी भोले शंभू मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जागी बाबा, डोर हको छठी नाम कटी जागी। शिव कथा कर रही। अनलासुर एक ऐसा असुर था जिसने शिव और शक्ति दोनों से ही वर प्राप्त करे, दोनों से वर मिल रहा। शिव से भी वर प्राप्त हो रहे हैं और शक्ति से भी वर प्राप्त। जब दोनों से ही वर प्राप्त हो गए, फिर अनलासुर ने विचार कर लिया कि अब तो मैं प्रबल हो गया, और उस प्रबलता में वो गलत कार्य करने लगा, श्रेष्ठ कार्य से वंचित हो गया। और शिव कथा क्या कहती है? पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, धन मिले, वैभव मिले, सत्ता मिले, कुर्सी मिले, तो प्रयास करना, उसका सदुपयोग करना, दुरुपयोग नहीं, सदुपयोग करना। जो भक्ति में तप लेता है, श्रद्धा और विश्वास में जो पूर्ण पक जाता है, उसकी कीमत अपने आप बढ़ती चली जाती है, अपने आप बढ़ती। आप लोग अभी रास्ते में से आ रहे होंगे, जो इंदौर साइड से आ रहे होंगे या भोपाल साइड से आ रहे होंगे या सीहोर से होते हुए आ रहे होंगे, तो बीच बीच में मक्का के ठेले लगे हैं। बोलो बोलो जरा जम के, लगे कि नहीं लगे? अब उनसे पूछो, क्यों साहब ये कच्ची मक्का है, ये भुट्टा, ये मक्का कितने की है? तो कहा ये 10 रुपए का। अच्छा, ये सिका हुआ कितने का दे रहे हो? सेक के कितने में दे रहे हो? कितने का? 20 रुपए। ये देखो सब खाते खाते आए। कच्चा भुट्टा, कच्ची मक्का, एक भुट्टा कितने का है? 10 का। सिक गया तो कितने का हो गया? 20 का। सिकते ही उसकी कीमत बढ़ गई। उसी तरह जो भक्ति में, श्रद्धा में, विश्वास में, समर्पण में और शिव के एक लोटे जल में, शंकर की कथा में, शिव की भक्ति में जो
तप जाता है, सिक जाता है, उसकी कीमत बढ़ जाती है। कम नहीं, उसकी कीमत बढ़ी। देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। ये जितने संसार में मिलेंगे केवल आपका प्रयोग करने वाले मिले। मिलने भी आएंगे तो ये विचार कर कर आएंगे कि कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। पहले रक्षाबंधन का त्योहार आता था, लेन देन की कोई बात नहीं होती थी। बोलो सही है कि गलत है? पर आज के जमाने में ऐसा रक्षाबंधन का त्योहार लोगों ने कर दिया, बहन सोचती है कि मैंने अगर 2000 रुपए का सामान खरीदा है तो मैं भैया के घर जाऊं तो मुझे कम से कम 2000 का तो साड़ी दे। और भाई राखी बंधवाते समय यह विचार करता है कि मैं 500 का नोट अगर अपनी बहन को दे रहा हूं तो कम से कम 500 का मिठाई का डब्बा तो लाए। बोलो बोलो सही है कि गलत? मतलब आज के जमाने में जो संबंध हैं वो केवल लेन देन के रह गए हैं, उसमें प्रेम नहीं रहा। प्रेम नहीं। भाई काई के लिए होता है? तुम्हारा भाई काई के लिए होता है? संपत्ति बांटने के लिए कि विपत्ति बांटने के लिए? जम के बोलो जरा। भाई होता है तुम्हारी विपत्ति को बांटने के लिए, पर आज का जितना भी संबंध है वो केवल एक संबंध है कि कब माता पिता जाएं और हम संपत्ति बांटें। विपत्ति बांटने वाला कोई नहीं होता। संपत्ति बांटने वाले ढेर हो जाते हैं। कहीं से फोन आएगा, ये मेरा भी हक है, फिर किसी का आएगा, ये मेरा भी हक है। संपत्ति बांटने वाले ढेरों होंगे पर विपत्ति बांटने वाला कोई नहीं होगा। जब विपत्ति बांटने वाला कोई नहीं होगा तब उस जगह पर केवल एक देव अधिदेव महादेव और एक लोटा जल ही सामने खड़ा है। फिर कोई नहीं। और भीड़ में तन्हाई में, प्यास की गहराई में, दर्द में रुसवाई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। कोई नजर नहीं आएगा, केवल एक शिव ही नजर आए। दुख आया, कष्ट आया, परेशानी आई, कौन नजर आया? केवल शिव। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए।
बाबा कुबेर भंडारी के चरणों को मैं प्रणाम करूं। गुरु जी, आप कैसे हो? दिख रहा है, बाबा का भजन हो रहा है, साउंड वाला परेशान कर रहा है, दिख रहा है। मैं प्रियंका अरविंद नामदेव इंदौर से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हो तो बेलपत्री लेने के लिए आ सकती। इधर हो, आ जाओ, घूम के आ जाओ। मैं प्रियंका अरविंद नामदेव इंदौर से आई हूं। बाबा का क्या वर्णन करूं, मेरे पास कुछ भी शब्द नहीं। बाबा कुछ भी नहीं था मेरे पास में, कुछ भी नहीं। बाबा दर बतर ठोकर खाई, तब जाकर कुबरेश्वर बाबा की भूमि पर आई। एक बार बाबा की कंकर शंकर पूजन कर कर गई, और उस दिन से आज तक बाबा ने प्लाट भी दिला दिया, मकान की भी व्यवस्था कर दी, मेरी नौकरी भी लगवा दी, और आज बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि किसी चीज की कमी नहीं है। काशी वाले ने ऐसा लुटा दिया भंडार कि गुरुजी मुझे माला माल कर दिया, कोई कमी ना है, कोई कमी मुझे जिंदगी में नहीं। दर बतर ठोकर खाई, जो जो बोलता था वैसा वैसा करा। पहली बार हिम्मत कर कर इंदौर से सीहोर आई, और यहां कंकर शंकर पूजन कर कर चली गई, और बाबा ने मेरा प्लाट, मकान, मेरी नौकरी सब कुछ दे दिया, कोई कमी नहीं। एक पत्र और है, अच्छा है। हम प्रियंका कौशल, पत्नी श्री दीपक कौशल, उरई, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। भोलेनाथ की कृपा का हम पर रही। गुरुजी 9 साल हो गए थे शादी को, संतान का सुख नहीं था। कहीं बैठी हो, प्रियंका कौशल, पत्नी श्री दीपक कौशल, उरई, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। भोलेनाथ की कृपा का हम क्या गुणगान करें गुरुदेव। गुरुजी 9 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। तब किसी बहन के कहने पर सफेद आंकड़े की जड़ बांधी। एक बार बांधी, नहीं हुआ, दूसरी बार बांधी, नहीं हुआ। हर 3 महीने में जब नहीं हो रहा था तो हर 3 महीने में मैं जड़ बदल लेती थी। और एक बार हम रुद्राक्ष महोत्सव में सीहोर आ गए, यहाँ कंकर शंकर पूजन करी, और बाबा से प्रार्थना कर कर चले गए। बाबा ऐसी कृपा हो गई कि 6 सितंबर 2025 को 9 साल के बाद 6 सितंबर 2025 को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। बाबा को मैं आज धन्यवाद देने के लिए यहाँ आई। धन्यवाद। और तेरी कृपा का आवाज आ रही है, किस पर इनमें आवाज नहीं आ रही। कर दो तुम आओ, हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए। जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार
कुछ भी नहीं था, खाली हाथ थी, कुछ भी पास में नहीं था, बहुत दुखी थी, बहुत कष्ट में थी। बाबा ने प्लाट भी दिया, मकान भी दिया, नौकरी, सब कुछ दिया, सब कुछ बाबा ने दे दिया, मकान भी दिया, नौकरी भी दी, प्लाट भी दिया, सब कुछ दिया। कब मिलता है? जब हमारा, आपका, आ रही है आवाज? जब आपका हमारा विश्वास प्रबल होता, भरोसा प्रबल होता, दृढ़ता प्रबल होती है, एक भरोसा शिव के ऊपर, एक भरोसा भगवान देवाधिदेव महादेव पर। और जब भरोसा दृढ़ होगा, विश्वास जब दृढ़ होगा, तो जीवन का सारा सुख अपने आप प्राप्त होगा। अनलासुर ने शिव जी की भी आराधना करी और शक्ति की भी आराधना करी, दोनों की आराधना करी। शिव की भी आराधना और शक्ति की भी आराधना अनलासुर को, और वर मिला, वर प्राप्त हो। किसी से नहीं, मनुष्य के पहले पशु पक्षी जीव जंतु जितने भी हैं सबको मारा, बाद में मानव को निचोड़कर उसका रक्त पीना प्रारंभ कर। मानव पुकारे मनुष्य, और मानव ने जैसे ही पुकारना प्रारंभ करा, मनुष्य जैसे ही पुकारना प्रारंभ करा, तब देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर ने कृपा करी, स्वयं नहीं गए, क्योंकि अनलासुर ने मांगा था ना मैं ब्रह्मा जी से मरूं, ना मैं विष्णु से मरूं, ना मैं महादेव से मरूं, किसी से नहीं मरूं। तब भगवान शंकर ने आज्ञा कर दी कि गणेश तुम जाओ, और अनलासुर को मारना नहीं है, अनलासुर को निगल जाना। गणेश जी महाराज गए, और गणेश जी महाराज ने जाकर अनलासुर को उठाकर निगल गए। जब निगल गए तो पेट में अगन होने लगी, पेट में अगन होने लगी, और पेट में ऐसी अगन हुई, ऐसी अगन हुई, भगवान शिव ने देखा भगवान श्री गणेश जी महाराज को, भगवान शंकर। गणेश जी महाराज को देखा, उदर में अगन हो रही थी, अगन। एक दुर्वा भगवान श्री शंकर भगवान ने उठाया, एक, और एक दुर्वा उठाकर भगवान शिव ने भगवान श्री गणेश जी महाराज को दे दी। जब गणेश जी महाराज को दुर्वा दी, गणेश जी ने उस दुर्वा को जैसे ही ग्रहण किया, अंदर जो तपन हो रही थी, अगन हो रही थी अनलासुर को निगलने की, वो तपन, वो अगन समाप्त हो। गणेश जी महाराज ने भगवान शिवजी से पूछा, आपने मुझे दिया क्या? जिसको मैंने पाया
और मेरे भीतर की जो तपन है, मेरे भीतर की जो अगन है, वो समाप्त हो गई। शिव जी ने एक दुर्वा उठाकर भगवान श्री गणेश जी महाराज को दिखाया और कहा, सुनो गणेश, जिस दुर्वा को तोड़कर मैंने तुमको दिया है, संसार सागर का मनुष्य सोमवार की अष्टमी पड़ने पर 2 स्थानों पर अगर दुर्वा दे देता है, एक श्री गणेश को और एक देव अधिदेव महादेव को, 2 स्थानों पर अगर दुर्वा दे देता है, संसार का मनुष्य 2 स्थानों पर सोमवार की अष्टमी के दिन अगर दुर्वा को समर्पित कर देता है, तो फिर उसके संसार में जन्म लेने के बाद जितने भी रोग होते हैं, उस रोग को मैं स्वतः ही समाप्त करना प्रारंभ कर दूं। स्वतः से। देखो, ये प्रभु कृपा के बिना कुछ नहीं मिलता। कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। ये कृपा का क्या है भरोसा, कब 9 वर्ष के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। 9 साल के। किस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भवकार हुआ, भवकार हुआ। हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गणिका जैसे तेरे मन को पाए जरा हम पर कर दो, जरा हम पर कर दो। तेरी कृपा क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। भीतर की तपन को, भीतर की अगन को जो समाप्त कर, अब अगन है भीतर। एक गणेश जी महाराज और एक भगवान देव अधिदेव महादेव, भगवान शिव 2 है। एक गणेश जी महाराज है और एक भगवान शंकर। सोमवार की अष्टमी के दिन जब हम शिव जी को और गणेश जी को दुर्वा समर्पित करते, सोमवार की अष्टमी के दिन जब हम भगवान शंकर को और भगवान श्री गणेश जी को दुर्वा देते हैं, तो हमारे शरीर के जितने जितने रोग हैं, हमारे शरीर के जितनी जितनी तपन है, हमारे शरीर के जितने जितने रोग हैं, वो धीरे 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 कर समाप्त होते चले जाते हैं। समाप्त। और हम तो यहाँ तक कहेंगे आप लोगों से, प्रभु कृपा हुई है जो आप लोग इस ऑनलाइन कथा को अपने अपने घरों में रहकर श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं। और जो टीवी पर सुनने वाले हैं, जिनको जो ऑनलाइन श्रवण कर रहे हैं, प्रभु कृपा के पात्र हैं। और एक आप सब भी कहीं ना कहीं भगवान देवाधिदेव महादेव ने आप लोगों पर करुणा करी है, कृपा करी है। जो आए तो थे रुद्राक्ष लेने के लिए, कंकर शंकर की पूजन करने के लिए, पर शिव की कृपा से, शंकर की कृपा से, करुणा से, देवाधिदेव महादेव की कृपा से आज
प्रदोष भी है, महीने की शिवरात्रि भी है, रविवार भी है और कुबेर भंडारी का द्वार भी है और शिव महापुराण की कथा। आज हमको ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने कोई बहुत बड़ा विशेष कोई पुण्य तुम लोगों ने करा होगा, जो बाबा ने आज प्रदोष शिवरात्रि के इस संगम में शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य। त्रिवेणी संगम हो गया आज, प्रदोष भी हो गई, शिवरात्रि भी हो गई और साथ में कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर बैठकर शिव महापुराण की कथा भी हो गई। मछली पानी में रहकर सुरक्षित होती है। मछली को रोड पर पटक दो तो क्या सुरक्षित रहेगी? मछली पानी में रहकर सुरक्षित रहती है। पेड़ वृक्ष पृथ्वी में रहकर सुरक्षित रहते हैं और संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य शिव की शरण में रहकर सुरक्षित रहता है। उसकी सुरक्षा शिव के चरणों में, उसकी सुरक्षा महादेव के चरणों में। और जो एक बार शिव की शरणागति में आया, जो एक बार भगवान शंकर के एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, मंदिर में झाड़ू पोछा करना प्रारंभ करा, सेवा करना प्रारंभ करी, शिव सेवा में जो लगा, नंदी भृंगी श्रृंगी लंकापति रावण बाणासुर, ये जितने हुए हैं, भगवान शंकर के जितने गण हुए हैं, इन्होंने भगवान शंकर को राजी करने के लिए कोई घोर तप नहीं करा। ये भगवान शंकर के जितने गण हैं, नंदी भृंगी श्रृंगी ये वो जितने भी गण हैं, सारे गणों की लिस्ट उठा लीजिए, एक भी गण की लिस्ट बता देना कि उन्होंने घोर तप करा, साधना करियो, व्रत कराओ, उपवास कराओ, कहीं वन में जाकर बैठ गए हो, कुछ नहीं करा इन्होंने। केवल एक काम करा, भाव से शिव को रिझाया। जैसे कड़प कौन था? जंगल में लेने वाला एक भील। मूर्ति को देखा, शिवलिंग को, पंडित जी को पूजन करते देख लिया, कड़प गया जल भरने के लिए, लोटा नहीं था पानी का, मुंह में पानी भर लिया। भोग क्या लगाऊं? पशु पक्षी को मारकर उसका मांस ले ली, पत्तियां तोड़ ली वृक्ष की, पहुंच गया शिव जी के मंदिर में, बहुत सारा कचरा पड़ा था, जूते से साफ कर दिया पांव से, और मुंह का पानी शंकर पर, पत्ती चढ़ा दी, रख दिया मांस नीचे, और रोज वही क्रम करने लगा। एक दिन पंडित जी को लगा ना जाने कौन आता है, मंदिर को पूरा गंदा कर चले जाता है। पंडित जी ने एक लोहे का पिंजरा बनवाया, शिवलिंग को कैद कर दिया। कड़प आया, देखा वो लोहे के पिंजरे की एक पत्ती टूटी थी जो शिवलिंग पर लगी हुई थी, शिवलिंग में से खून बह रहा था। कड़प ने सब फेंका, पिंजरे को निकाला, शिवलिंग में से खून निकल रहा था। कड़प को लगा मेरे महादेव की 3 आंखें हैं, उसमें से एक आंख महादेव की फूट गई है, खून निकल रहा है। मैंने सुना है अगर नेत्र की जगह पर नेत्र लगा दिया जाए तो खून आना बंद हो जाएगा। कड़प ने त्रिशूल उठाया,
अपनी एक आंख निकाली और शंकर के शिवलिंग पर लगा दी। भगवान शंकर सामने प्रकट हो। एक एक भगवान शिव के एक एक गण की लिस्ट निकाल लीजिए, शंकर भगवान के एक एक भक्त की लिस्ट निकाल लीजिए। किसी ने घोर तप नहीं करा, किसी ने घोर साधना नहीं करी, किसी ने घोर व्रत नहीं करा, और जिन्होंने करा, पर्वत मुनि ने 5000 वर्ष तक तप करा, शिव नहीं मिले। माता पार्वती जी ने 1000 वर्ष तक तप करा, भगवान शिव नहीं मिले। पर तुमरुका जी ने बताया कि शिवलिंग का निर्माण करो, एक लोटा जल समर्पित करो, वृक्ष की पत्ती चढ़ाकर भगवान शंकर को रिझालो, और वही करना प्रारंभ करा। पार्वती जी को शिव मिल गए, पर्वत मुनि को शिव का दर्शन हो गया। तो जितने भी भगवान शंकर के जितने गण हैं, इन गणों को अगर देखें तो इनके पास में ना तप था, ना साधना थी, ना कोई व्रत था, ना कोई उपास था। इन्होंने तो केवल एक काम करा, शंकर को रिझाने के लिए अलग अलग क्रम, बस दिल से शिव की सेवा में लग गए। कोई झाड़ू लगाता था, कोई पोछा लगाता था, कोई कुछ करता। और शंकर भगवान का एक गण तो ऐसा था, भ्रूम, शिव जी का एक गण भ्रूम ऐसा था, जहां शिव जी बैठते थे वहीं पर जम जम के सारा सामान झटकारता था। कई बहुओं की आदत रहती है, जहां सास बैठती है ना, वहीं जम के झाड़ू निकालती है, जम जम के झाड़ू निकालेगी, झटकारेगी। क्यों? जिससे सास कुछ बोले। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? कई बच्चों की आदत रहती है, बेटियों की आदत रहती है, कई बच्चों की आदत रहती है, जहां मम्मी पापा बैठे हैं वहीं पर आकर उधम मचाना, जहां दादा दादी बैठे हैं वहीं पर आकर उधम मचाना। बच्चों की आदत है। क्यों? वहां उधम मचाएंगे तो दादा दादी कुछ कहेंगे, पापा मम्मी कुछ कहेंगे। कई बहुओं की आदत थी, वहीं से झाड़ू निकालेगी, वहीं से। तो भ्रूम की क्या आदत थी? ऐसा गण था शंकर भगवान का, जिसने ना तप करा, ना साधना करी, ना व्रत करा, ना उपास करा, ना कोई तपस्या करी, ना कोई यज्ञ करा, ना कोई अनुष्ठान करा। एक काम करता था, बस कैलाश पर जहां शिव पार्वती बैठते थे, ये वहीं पर जाकर कुछ ना कुछ ढोलता, फेंकता, झटकारता। और जैसे ही ये कुछ करता, पार्वती जी बाजू में बैठी बैठी शंकर जी को कोनी का इशारा कर देते। शंकर भगवान मुस्कुराते, और मुस्कुरा के शंकर भगवान धीरे से बोलते, बोले ही मती, तू तो चुप रहे, बोल मत। पार्वती जी बोल रही है, बिल्कुल पास में झटकार रहा है। शंकर भगवान बोले, झटकार नहीं रहा है, झटकारने के बहाने अपन से कुछ झटक लेगा, तो चुप बैठिए, बिल्कुल चुप बैठिए। बच्चों की आदत रहती है, दादा दादी के पास आकर, मम्मी पापा के पास आकर खेलते हैं, और खेलने के बहाने धीरे 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 करते हुए जेब में से मोबाइल झटक लेते हैं, फिर लेके कोने में खेलते रहते हैं। इतने में दादी देखी, कहां गया माय हैंड से, कहां गया मेरा मोबाइल? अब दादी ढूंढ रही, दादा ढूंढ। भ्रूम की आदत थी, और वो भ्रूम शिव का ऐसा गण था, जो भगवान शंकर जहां बैठते थे वहीं पर बस कुछ ना कुछ ढोलता, फेंकता, कुछ झटक देता, कुछ उड़ा देता। शिव जी बड़े प्रसन्न होते। जब बहुत ज्यादा हो जाती, तब शंकर भगवान कहते, मांग, तुझे क्या चाहिए? तो भ्रूम कहता, प्रभु तुम्हारे ऊपर इतने लोग जल चढ़ाते हैं, तुम्हारे ऊपर इतने लोग दीपक लगाते हैं, तुम्हारे ऊपर फूल चढ़ाते हैं, तुम्हारे ऊपर भोग लगाते हैं,
और तुम मेरे झटकने से, पोंछने से, झटकने से ही मेरे ऊपर कृपा कर देते हो। शंकर भगवान बोले मैं तपस्या में डूबना चाहता हूं और तू मुझे डूबने नहीं देता, तो पहले तेरी झंझट मिटाऊं, इसलिए तू कुछ ले जा, यहां से जा, तब मैं बैठूंगा आराम से। तू जा। इसलिए आपको एक काम दिया है, अगर कुछ चाहते हो शिव मंदिर में जल चढ़ाओ और एक काम चालू कर दो, शंकर के मंदिर में झाड़ू पोछा साफ। मंदिर में निर्माल्य पड़ा है, उठा कर ले जाओ, विसर्जन करो। दीपक बहुत सारे पड़े हैं, सोमवार के दिन माताएं ने पशुपति व्रत करें, बहुत सारे दीपक रखें, ठंडे हो गए, सारे दीपक को इकट्ठा करो, एक साइड ले जाकर रख दो। एक विनीता श्रीवास्तव है, जो पहले तो नर्मदापुरम में रहती थी और अब पुणे में जॉब कर रही है। अगर वो बेटी सुन रही होगी तो ये उसी का चरित्र, विनीता श्री। पहले नर्मदापुरम में रहती थी, अब पुणे में जॉब कर रही है। पढ़ाई करने के चक्कर में वो रोज मंदिर नहीं जा पाती थी, तो सोमवार मंदिर जाती थी, वो भी थोड़ा लेट। और जितनी माताएं पशुपति व्रत कर कर जाती थी, उनका जो प्रसाद का 2 हिस्सा मंदिर में रखा रहता था, वो 3-4 बर्तन लेकर जाती थी। गीला गीला प्रसाद का हिस्सा एक बर्तन में, सूखा सूखा एक बर्तन में, मावे का एक बर्तन में, ऐसे 3-4 बर्तन में वो हिस्सा रख देती थी और सारा प्रसाद इकट्ठा कर कर छोटे छोटे बच्चों को बांट देती थी। कुछ नहीं करा उसने, केवल एक ही काम करा। कभी अगर मौका लगेगा तो व्यासपीठ पर हम उसको बुलवाएंगे, बेटी को, और उसको माइक देकर बुलवाएंगे, तो वो कहती है कि मैं रोज मंदिर ना जा सकी, पर सोमवार को जाती थी। माताएं पशुपति व्रत करती थी, उनके दीपक उठाकर रख देती थी, प्रसाद इकट्ठा होता था, मंदिर में रखा रहता था, कोई नहीं उठाता था, उनको उठाकर बच्चों को बांट देती थी। आज बाबा ने कृपा कर दी कि मेरा सिलेक्शन अच्छी कंपनी में हो गया और मैं अच्छी जगह जॉब में लग, अच्छी कंपनी। क्या करा उसने? केवल मंदिर में सेवा करी। क्या करा उसने? केवल बाबा की सेवा करी, केवल बाबा की आराधना से। और हमारे मालवा के संत पंडित श्री कमल किशोर जी नागर जी महाराज जी कहते हैं कि सेवा करो तो सेवा करो तो सेवा करोगे तो मेवा मिल जाए। और गौ माता की सेवा करो, सेवा करो तो मेवा मिले, सेवा करो तो मेवा मिले। हमारे संत श्री नागर जी महाराज कहते हैं सेवा करोगे तो मेवा, और सेवा का ही फल है मेरा। फिर इसमें हमने एक लाइन अलग से जोड़ दी हमारी तरफ से, मात पिता की सेवा करो, सेवा करो तो चाबी मिले, सेवा करो तो चाबी मिले।
कुछ नहीं बने तो शिव मंदिर में सेवा करो, कुछ नहीं बने तो भगवान शंकर के मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा कर लो, थोड़ी सेवा कर लो, थोड़ा श्रृंगार कर लो। जो चढ़ा हुआ है, जो बेलपत्री शिवलिंग पर चढ़ी हुई है, जो फूल शिवलिंग पर चढ़ा हुआ है, जो दुर्वा शिवलिंग पर चढ़ी हुई है, जो धतूरा शिवलिंग पर चढ़ा हुआ है, उसको उठाओ, धो और वापिस शंकर के शिवलिंग को वापिस उसी से श्रृंगारित करो, उसी से। तेरा किसने किया श्रृंगार सोलेना, तेरा किसने किया श्रृंगार सोलेना, तेरा किसने किया श्रृंगार भोलेना। लगे दुल्हा सा दिलदार भोलेना, लगे दुल्हा सा दिलदार भोलेना, तेरा किसने किया श्रृंगार भोलेना। सुंदर श्रृंगार बाबा का, सुंदर बहुत। हमारे ठाकुर जी के लिए इसको स्मरण करते हैं। मस्तक पर मलिया गिरी चंदन ऐसा तिलक लगाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल ऐसा और महकता रहे दरबार सावरे, महकता रहे दरबार सावरे। सुंदर श्रृंगार, बन सके वहीं का फूल, वहीं के पत्र, वहीं की बेलपत्र, वहीं का सर्वस्व शिव को समर्पित। वहीं का सर्वस्व। आप लोग जाते हो मंदिर जम के? तो बोलो। जल चढ़ाते हो? ठीक है। रोज फूल नहीं ले जा सकते, रोज बेलपत्र नहीं ले जा सकते, तो मंदिर में जो चढ़ी हुई बेलपत्र फूल है उसको उठाओ, धो, श्रृंगार उसी से। उसी से उसी से वो एक लाइन में फूलों में सज रहे हैं गोरा के त्रिपुरारी, फूलों में सज रहे हैं। यदि आप लोगों में से कोई काशी गया होगा तो काशी में एक जगेश्वर महादेव है। जगेश्वर महादेव काशी में विराजमान। कभी आप लोगों में से कोई गया होगा, स्मरण रखिए, काशी अगर कोई गया। एक होता है शमी का पौधा, एक होता है मंदार का पौधा। मंदार जानते हो सब लोग? बोलो तो जम के। सफेद आंकड़ा भी उसको बोलते हैं, मंदार भी उसको बोलते हैं। मंदार का पौधा। और एक होता है शमी का। कहते हैं जिस व्यक्ति की जिंदगी में केवल घाटा ही घाटा लिखा हो, दुख ही दुख लिखा हो, और कई साल हो गए हों किराए के मकान में रहते हुए या तकलीफ को भोगते भोगते, परिवार में कहीं सुख है ही नहीं, दो पौधे को याद रखना। और दोनों पौधे की कथा हमने पूर्व में सुना चुके, मंदार और शमी। दोनों की कथा सुनाइए कि ये कौन से मुनि थे, कौन से ऋषि के बेटे थे, ये मंदार और शमी किसके पुत्र थे, सब कथा सुना। आप YouTube पर सर्च करिएगा तो आपको कथा पूरी मिल जाएगी। आप सोचो, जिसकी जिंदगी में दुख ही दुख लिखा, कष्ट ही कष्ट लिखा, परेशानी परेशानी लिखी, तो मंदार और शमी ये दो पौधे ऐसे हैं जो जीवन में सुख प्रदान करते हैं। एक नियम बना लो,
12 महीने शिवरात्रि आती है, हर महीने शिवरात्रि पड़ती है, महीने में 2 बार प्रदोष पड़ती है। या तो प्रदोष का नियम बनाओ या शिवरात्रि का नियम बनाओ। एक काम करना चालू करो, थोड़ी सी मिट्टी शमी के पेड़ के नीचे की और थोड़ी सी मिट्टी मंदार के पौधे के नीचे की, दोनों को लाओ, अच्छा मिलाकर उसका एक शिवलिंग का निर्माण करो और उस शिवलिंग का पूजन प्रदोष काल में शाम के समय शिवलिंग के सामने 2 घी के दिए जलाकर, जैसी घर में पूजन करते हो वैसी की वैसी पूजन करो, आरती करो, थोड़ा सा भोग लगाकर निवेदन कर उस शिवलिंग का बाद में विसर्जन करो। 5 या 7 प्रदोष कर लो या 5 या 7 शिवरात्रि कर लो, आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। मेरा देव अधिदेव महादेव स्वयं भंडार भरना प्रारंभ कर देगा, स्वयं शिव भंडार भरेगा। मंदार और शमी के वृक्ष के नीचे का वो फल होता है जो सुख देगा, जो सुख देगा। जो हमें आनंद प्रदान करता है। मंदार मतलब आप लोग जानते हो, वो सफेद आंकड़े की जो जड़ होती है, आंकड़ा होता है, उसके छोटे छोटे फूल होते हैं मंदार के, भगवान शंकर को चढ़ते हैं। और शमी की पत्ती तो आप लोग जानते ही हो, शमी का पत्र, इसके पौधे के नीचे और उसके पौधे, इसका वृक्ष और उसके वृक्ष के नीचे की थोड़ी थोड़ी मिट्टी प्रदोष काल में, या तो प्रदोष हो या शिवरात्रि हो, दोनों को मिलाकर उसका शिवलिंग बनाकर उसकी आराधना, उसकी अभी हम कथा में एक बड़ा सुंदर व्याख्यान बताएंगे। जब घर में एक बीमार होता है, दूसरा ठीक होता है, दूसरा बीमार होता है, तीसरा ठीक होता है, उसका भी स्मरण इसमें मंदार और शमी के पौधे के नीचे की मिट्टी का वर्णन।